Morning students, I am science teacher Sanabano. Now we discuss chapter number 15 some natural phenomena. Module 13 gold leaf electroscope. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस डिस्कस की थी. लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ लिया था. ओके, अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रोस्कोप्स के बारे में जानेंगे. ओके, तो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल 3 गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था. हमने ये भी पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इसके ऊपर बेस्ड हमने एक्टिविटी भी करी थी. चलिए इस मॉड्यूल के अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज. चार्ज कैसे मूव करता है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी और अ चार्ज बॉडी. पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि दिया हुआ ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है. अगर ये चार्ज है तो उसका नेचर क्या है, अगर ये चार्ज है तो उसका मेजरमेंट. किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में. ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इन्वेंशन सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने किया था. ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है. तो चलिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन समझते हैं. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक ग्लास जार होता है. इस ग्लास जार के अंदर बीचों बीच वाइड माउथ होता है. इस वाइड माउथ में एक रबर स्टॉपर लगा होता है. फिगर में देखिए आप. इस रबर स्टॉपर के अंदर बीच में एक छेद करते हैं और इस छेद से एक ब्रास रोड को पास करते हैं. किसको पास करते हैं? ब्रास रोड को. ब्रास रोड के ऊपर के एंड पे आपको ब्रास डिस्क नजर आएगी और नीचे के एंड में दो बहुत ही पतली गोल्ड लीफ्स नजर आएगी जो हैंगिंग पोजीशन में है, पैरेलल टू ईच अदर. कुछ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर गोल्ड लीफ की जगह सिल्वर लीव्स, कॉपर लीव्स या एल्यूमिनियम लीव्स या ब्रास लीव्स भी हो सकती है. ये ग्लास जार का काम क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर? ये ग्लास जार जो है इन गोल्ड लीफ्स को प्रोटेक्ट करती है आउटसाइड एयर करंट से. जो ग्लास जार का लोअर एंड होता है उसको चारों ओर से एक मेटल फॉइल से ढक देते हैं. जब इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करना होता है तो ये मेटल फॉइल को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं. इसका फायदा ये होता है कि इस इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. तो कंस्ट्रक्शन समझा आपने? चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या क्या होता है. ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लास जार. इसके वाइड माउथ के अंदर क्या होता है? रबर स्टॉपर होता है. और रबर स्टॉपर में से क्या पास करते हैं? ब्रास रोड. ब्रास रोड के ऊपर क्या होता है? ब्रास डिस्क. और नीचे क्या होता है? दो थिन गोल्ड लीफ्स जो कि हैंग रहती है. ये ग्लास जार का मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्ट्स द ग्लास लीव्स फ्रॉम द आउटसाइड एयर करंट्स. और जो लोअर पार्ट ऑफ द ग्लास जार है उसको चारों तरफ से कैसे हम कवर करते हैं? मेटल फॉइल से. समझ आई आपको? जब इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करना होता है तो ये मेटल फॉइल को हम अर्थ कर देते हैं. इससे इस इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. चलिए अब हम एक्टिविटी करते हैं. टू शो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू एन अनचार्ज बॉडी. हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी तक चार्ज को ट्रांसफर करते हैं. उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? थिंग्स नीडेड: गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ग्लास रोड, a piece of silk cloth,
एबोनाइट रोड, अ पीस ऑफ वुल और फर। स्टार्ट करें? चलिए एक ग्लास रोड को लेते हैं, इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं। आपने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कौन सी क्लास का बना रही कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ये ग्लास रोड कौन सा चार्ज एक्वायर करती है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्या मिला? कितनी रहेगी? जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो हमारे को पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड मिलता है। अब हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को टेबल पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी लीव्स जो होती है वो फोल्डेड होती है। अब हम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को इलेक्ट्रोस्कोप के ब्रास डिस्क के ऊपर टच करते हैं। जैसे ही आप ग्लास रोड को ब्रास डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप से टच करते हो तो क्या देखेंगे आप देखेंगे कि दोनों गोल्ड लीव्स खुल जाती है, डाइवर्ज करती है। ये डाइवर्ज क्यों करती है? इसका कारण क्या है आपको बताते हैं। जब आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को ब्रास डिस्क के साथ टच करते हो तो ब्रास डिस्क चार्ज को रिसीव करती है। ये चार्ज फ्लो करती हुई कहां तक पहुंचती है? गोल्ड लीव्स तक। आपको पता है कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये गोल्ड लीव्स के अंदर भी चार्ज आ जाता है, बट दोनों लीव्स के ऊपर सेम चार्ज आता है। कौन सा सेम चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और आपको आपने एक्टिविटी करी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तब दोनों लीव्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है, जिसकी वजह से ये दोनों लीव्स रिपेल करने की वजह से डाइवर्ज कर जाती है, अलग हो जाती है। समझ आई आपको? तो आपने इस एक्टिविटी में क्या देखा? आपने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया था ग्लास रोड को, आपने पॉजिटिव चार्ज को ग्लास रोड से कहां तक पहुंचाया? अनचार्ज गोल्ड लीव्स तक। और जब अनचार्ज गोल्ड लीव्स था, जब चार्ज मिलता है और सेम चार्ज मिलता है तो आपने ये भी देखा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से गोल्ड लीव्स डाइवर्ज कर जाते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इस एक्टिविटी का। अब क्या करिए, एक एबोनाइट रोड को वूल के साथ रब करिए। आपको पता है कि जब हम एबोनाइट रोड को वूल के साथ रब करते हैं तो एबोनाइट रोड चार्ज एक्वायर करती है बाय फ्रिक्शन। कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी? नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रोड को हम ब्रास केप के पास लाते हैं तो ये चार्ज एबोनाइट रोड से कहां जाएगी? गोल्ड लीफ तक। गोल्ड लीव्स के अंदर भी दोनों लीव्स को नेगेटिव चार्ज मिलते हैं, और जब दोनों नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो दोनों गोल्ड लीव्स रिपेल करती है एक दूसरे को, जिसकी वजह से ये डाइवर्ज कर लेती है। तो आपने क्या देखा यहां पर भी कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर कराया थ्रू अ मेटल कंडक्टर। समझ आया आपको? तो ये एक्टिविटी से आपको बहुत कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता चला। चलिए अब हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूजेस समझते हैं। पहला यूज होता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज, यानी हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से मालूम कर सकते हैं कि जो बॉडी हमें दी गई है वो चार्ज है या अनचार्ज है। तो हम क्या करते हैं, हम जिस बॉडी का टेस्ट करना है कि चार्ज है कि नहीं है, उस बॉडी को हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ब्रास कैप को टच कराते हैं। अगर गोल्ड लीफ डाइवर्ज नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी दिया हुआ है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं वो अनचार्ज बॉडी है। वो क्या है? अनचार्ज बॉडी। और अगर जिस बॉडी का टेस्ट कर रहे हैं हम, जब हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ब्रास डिस्क के ऊपर टच कराते हैं और अगर गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो जाती है तो हम कह सकते हैं जो गिवन बॉडी है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो चार्ज बॉडी है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता ही है कि जैसे ही
चार्ज बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप के ब्रास डिस्क को टच करती है तो ये चार्ज ट्रांसफर होके गोल्ड लीफ तक जाता है और गोल्ड लीफ के अंदर लाइक चार्जेस होने की वजह से ये डाइवर्ज कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गिवन बॉडी है वो चार्ज बॉडी है। तो पहला यूज क्या हुआ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का? डिटेक्शन ऑफ चार्ज। यहां पे आपने क्या समझा? इफ द गिवन बॉडी हैज नो चार्ज, it does not produce any effect on the gold leaves of the electroscope. But if there is a divergence of the leaves, the body has either positive charge or negative charge. समझ आया आपको? चलिए दूसरा यूज देखते हैं हम क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप का दूसरा यूज होता है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज। हम इलेक्ट्रोस्कोप से यह मालूम कर सकते हैं कि गिवन बॉडी के अंदर चार्ज कौन से नेचर का है। चलिए समझते हैं इसको। हम एक ग्लास रोड लेते हैं, इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो आपको पता है इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को इलेक्ट्रोस्कोप की ब्रास डिस्क को टच करते हैं तो आपको पता है कि लीव्स जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी ना। अब हमें जिस बॉडी को टेस्ट करना है कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, उसको हम इस ब्रास डिस्क के पास लाते हैं। अगर ध्यान से समझ लीजिए, अगर गोल्ड लीफ का डाइवर्जन बढ़ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी जिसका टेस्ट कर रहे हैं आप, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स further increases, the body is positively charged. ऐसा क्यों है? गोल्ड लीव्स पहले ही पॉजिटिवली चार्ज थी और जब आपने गिवन बॉडी को ब्रास डिस्क के साथ टच कराया तो कुछ और पॉजिटिव चार्ज ब्रास डिस्क से होते हुए गोल्ड लीफ तक जाता है, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस और बढ़ जाती है। और अगर उल्टा होता है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स कम हो जाती है तो आपका बॉडी जो है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो वो नेगेटिवली चार्ज है। वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो आपने इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कहां किया? टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज। समझ आया आपको? इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स फर्दर इंक्रीजेस, द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स, द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप। एक इलेक्ट्रोस्कोप को लेते हैं, हमें इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे? हम एक ग्लास रोड को लेंगे और इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ये ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड बन जाती है। जब इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को इलेक्ट्रोस्कोप के ब्रास डिस्क को टच करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स है वो डाइवर्ज कर देती है। फिगर में देखिए आप कि जब ग्लास रोड जिसको हमने सिल्क के साथ रब किया था, इसको ब्रास डिस्क के साथ टच करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अपने पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करती है किसको? गोल्ड लीव्स को, जिसकी वजह से गोल्ड लीव्स डाइवर्ज कर जाती है। अब आप क्या करिए, अपने हाथ से जो ब्रास डिस्क का जो एंड है उसको टच करिए। जैसे ही आप अपने हाथ को ब्रास डिस्क के एंड को टच करते हो तो आप देखेंगे कि लीव्स जो होती है जो पहले डाइवर्ज थी वो कोलैप्स करके फोल्ड हो जाती है। ऐसा फोल्ड क्यों होती है? क्या वजह थी? इसकी वजह समझते हैं। जब आपने अपने हाथ को ब्रास डिस्क के साथ टच किया तो गोल्ड लीव्स अपने सारे चार्ज को लूज कर जाती है और जब चार्ज लूज कर जाती है तो क्या होता है? ये कोलैप्स कर जाती है, फोल्ड हो जाती है। ये चार्ज कहाँ चला गया? ये आपके हाथ से होता हुआ जमीन तक चला गया। इसी प्रोसेस को हम अर्थिंग बोलते हैं
कि जो चार्ज बॉडी से अर्थ तक चला जाए, इसको हम अर्थिंग बोलते हैं। तो अर्थिंग क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो आप देखेंगे जब किसी बॉडी का अर्थिंग होता है तो सारा एक्सेस चार्ज अर्थ तक पहुंच जाता है। समझ आया आपको? इसको अर्थिंग को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इसके मेन कंसेप्ट्स। 1. A gold leaf electroscope is used for detection of charge and also to find the nature of the charge. Number 2. The process of transferring of charge from a charged body to the earth is called earthing. तो चलिए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूजेस समझ में आ गया होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के देखकर। और अर्थिंग क्या होता है ये भी आपको इस मॉड्यूल में बताया गया है कि अर्थिंग क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ, यानी कि चार्ज बॉडी पे से जो चार्ज अर्थ की तरफ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, इसे रीड करें और लर्न भी करें। थैंक यू।